नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। मास्टरमाइंड, हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक जो कि फरार चल रहा है, अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोइद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है और उसी एक्शन के तर्ज पर एसएसपी प्रहलाद मीना ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस के बड़े अधिकारी है, वो पूरे हमले की जांच पड़ताल उनके अंदर ही हो रहा है। और बता दें आपको, एसएसपी प्रहलाद मीना ने ये जनता को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी। दर्शकों, ये बात अलग है कि 9 दिन के बाद पुलिस के हाथ खाली हैं, अब भी अब्दुल मलिक फरार है। विदेश भागने के बीच ये बड़ी खबर, लुकआउट नोटिस जारी हो गया है और ये तक खबरें सामने आ रही है मीडिया के माध्यम से कि नेपाल भागने की आशंका है। इसके साथ बता दें, हर राज्य की पुलिस एक्टिव हो गई है। उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, सब जगह पुलिस के रडार पर ये अब्दुल मलिक आ गया है। पुलिस धीरे धीरे करके इस पर अपनी जांच को बृहद कर रही है। 42 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बता दें, अन्य 9 लोगों की संपत्ति कुर्की जब्ती होगी। और इसी के साथ अब्दुल मलिक के अवैध ठिकानों पर एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा, अवैध कुर्की जब्ती होगी। आपको बता दें, उसका बेटा भी उतना ही दोषी है। और कल एक खबर सामने आई थी जो मैंने आपको बताया था कि 5 अलग अलग राजनेता भी इस पर रडार पर हैं। ये तक खबरें सामने आई कि उन्होंने हल्द्वानी हिंसा में अपने फोन को बंद कर लिया था। मामला सुलझाने के पीछे उनका भी हाथ था। अब्दुल मलिक के साथ उतने दोषी वो भी थे। आपको बता दें, इन सभी लोगों के खिलाफ धारा 83 के तहत कार्रवाई बड़ी होगी। धारा 83 के तहत इन सब की कार्रवाई होगी। इसके अंतर्गत आपको बता दें, पुलिस ने कहा है कि वहां अब धीरे धीरे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और पुख्ता किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब भी हो सकता है कि कुछ उपद्रवी ऐसे हो जिसको पुलिस ना भी यहां घेर पाई हो, वो और हिंसा को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अब ये हिम्मत नहीं होगी जब गृह मंत्रालय ने एक्शन ले लिया है। आज 5 और अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब तक हल्द्वानी वाला जो इंसिडेंट है, इसमें 42 अरेस्टिंग हुई है। इसमें जो 9 लोग फरार थे, जो नामजद अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ हमने कोर्ट से कुर्की वारंट ले लिए हैं। तो उनकी जो भी संपत्तियां उनका कुर्की कर रहे हैं। और जो इसमें अभियुक्त है अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोइद, इन दोनों के खिलाफ हमने लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया है। तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों अभियुक्त भी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। अब्दुल मलिक की संपत्ति की भी कुर्की होने वाली है सर? बिल्कुल, अब्दुल मलिक और इसके साथ में सम्मिलित अन्य 8 नामजद अभियुक्त जो अभी गिरफ्तार होना शेष है, उन सभी की संपत्तियों की हम कुर्की कर रहे हैं। सर, ऐसी खबरें आ रही हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी निकला है इसके अंदर। ऐसे 5 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, इसमें जो लोग नामजद हैं और कुछ लोग जो अभी वांटेड हैं, उनमें से कुछ लोगों का अपना एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। या तो ये किसी पार्टी से जुड़े हुए थे या किसी पार्टी में अभी भी सक्रिय है। लेकिन स्पष्ट तौर से अभी कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिकल लीडर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये जिसका हम कह सकें कि इनके इशारे पर सब कुछ हुआ है। हम अरेस्टिंग जैसे होती है लोगों की और इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आएंगे उनके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई पॉलिटिकली सपोर्ट वाला मामला भी है क्या। सर, लास्ट क्वेश्चन, कल वनफूलपुरा में इलेक्शन को लेकर इसमें क्या बताना चाहेंगे, क्या चीज़ है? देखिए, वनफूलपुरा जो जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पर आज भी हमने कर्फ्यू में ढील दी थी और आज भी उसके जो एरिया है उसमें 2 घंटे का कर्फ्यू में ढील था। उसके बाहर का जो एरिया है, जो इस घटनाक्रम के बाहर जो वनफूलपुरा क्षेत्र है, उसमें आज हमने काफ़ी बड़ी ढील दी। उसमें 9 बजे से लेकर आज शाम को 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। और उसी तरीके से कल भी हम जो बाहर वाला एरिया वनफूलपुरा का बाहरी क्षेत्र, उसमें 8 से 4 बजे कल हमने उसमें टाइम बढ़ाया है। और ये वाला जो हमारा एरिया जहाँ घटना हुई है, यहाँ पे भी हम कल कर्फ्यू क्षेत्र में ढील दे रहे हैं। दर्शकों बता दें, 5 और लोगों की कल पहचान हुई और कल पहचान होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को। आपको बता दें, अब्दुल मलिक की अकूत संपत्ति है, बहुत ज्यादा संपत्तियों का मालिक है ये। और बता दें आपको, इसने ही वहां आम जनता को बेवकूफ बनाकर पहले तो अवैध तरीके से जमीनों को दे दी। 50-50 रुपए के स्टैंप पर लिखकर ये जमीन दिया करता था। और आज अगर
घर टूटा तो किसका नुकसान हुआ? यहां गरीबों का नुकसान हुआ। आपको बता दे, गरीब भले भड़क गए और जो हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक है। पूरा करता धरता यही है दर्शकों। इसने ही अवैध तरीके से वहां की जनता, वहां के लोगों को जमीनें दी। उन लोगों ने घर बना लिया, मदरसा बना लिया और मस्जिदें बना लिया, अवैध तरीके से मंदिर बना लिया। और अब्दुल मलिक की वजह से आज अगर गरीबों का घर उजड़ा है जो कि अवैध तरीके से बना हुआ था, तो इसके पीछे मास्टरमाइंड ये है। लेकिन ये बचा हुआ है। लेकिन पुलिस ने दबिश दे दी है। हर राज्य की पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें, सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब्दुल मलिक को नहीं छोड़ा जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, ओमान में, यूएई में, दुबई में इसके अकूत संपत्तियां हैं और इसके रिश्तेदार वहां भी है। एक खबर बताई है एसएसपी ने और बताया है कि इसकी अकूत संपत्तियां हैं और सबकी जानकारी खंगाली जा रही है। इसको किसी भी तौर पर बख्शा तो नहीं जाएगा। आपको बता दें, पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और डीएम के आदेश पर बनभुलपुरा इलाके में कुछ क्षेत्र में 2-7 घंटे की अब छूट दे दी गई है। बता दें आपको, इंटरनेट सेवाएं चालू कर दी गई है लेकिन बहुत स्लो अभी स्पीड है। इसके साथ बैरिकेडिंग्स जो किए गए थे, मलबे जो हैं, जो अवैध निर्माणाधीन जो कार्य थे उसको जो ध्वस्त किया गया और इसके साथ अवैध संपत्तियों को जो ध्वस्त किया गया, उसके मलबे को पुलिस प्रशासन हटवा रही है और इसके साथ धीरे धीरे करके वहां की जनता के लिए अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ये भी बात खबर सामने आ रही है कि धीरे धीरे करके आम जनजीवन अब ठीक हो रहा है। मतलब देखिए, इंटरनेट सेवाएं बंद थी, आवाजाही बंद थी, धारा 144 था, अब सब ठीक हो गया है और ये प्रोसेस लगातार जारी है। पुलिस भी कर रही है कि वहां की जनता को सुरक्षा दे दी जाए। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक जो है, इसके साथ 5 नेता रडार पर आ गए हैं। अलग अलग राजनीति दल से वो संबंधित रखते हैं और इसके साथ यहां पर पुलिस वीडियोस के जरिए यहां पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। अब तक 42 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस ने कहा है कि भले अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन जल्द ही अब्दुल मलिक और बेटा अब्दुल मोएद वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। गुरुवार को कह दें आपको, सभागार में एसएसपी पीएन मीना ने नोटिस जारी होने की आशंका दी थी और कहा कि उपद्रवी के आरोपी मलिक को किसी भी सूरत में हाथों से निकलने नहीं दिया जाएगा। और इसी बीच उसके नेपाल जाने की खबरें सामने आई कि वो नेपाल भाग सकता है और सीमा को पार कर सकता है। यही वजह है कि अब जांच एजेंसी और खुफिया एजेंसी, देश की खुफिया एजेंसी भी एक्टिव हो गई है। किसी भी सूरत पर भले लेट हुआ, इस बात में थोड़े समय को हमने गंवा दिया, अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन बता दें आपको, खुफिया एजेंसी भी इसमें एक्टिव हो गई है और इसकी जानकारी दे दी गई है एसएसपी के द्वारा। 9 दिन बाद भले पुलिस लगातार इसकी जांच खंगाल रही है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में अभी भी दबिश दी जा रही है। अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये कहां है। हिंसा के 9 दिन बीत गए लेकिन अब तक ये पुलिस को दिखा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसके बेटे के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें, अगर ये दोनों हाथ आ गए तो किसी भी सूरत अब ये नहीं बच सकते हैं, ये हमेशा ही अब जेल में ही रहेंगे। आपको बता दें कि इन लोगों ने मिलकर हल्द्वानी के शांत माहौल को खराब किया था। हल्द्वानी में हिंसा बढ़ाई थी, स्टोन पेल्टिंग हुआ था, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे, वो भी गंभीर घायल हुए थे। 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। एक बिहार का निवासी था। हालांकि अलग खबरें अब सामने आ रही है कि जिस बिहार निवासी के जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी मृत्यु किसी अलग वजह से हुई थी और पुलिस के साथ जो उपद्रवी भिड़े थे उसमें वो मारा नहीं गया था। खैर, अब मैं आपको बता दूं, इन लोगों की कुर्की जब्ती होगी, संपत्तियों का पता चल गया है और ये जो अब्दुल मलिक है इसके विदेश में भी होने के तार है कि ये विदेश में भी फंडिंग करता था और वहां से इसको फंडिंग मिलती थी। यहां पर ये आम जनता को भड़काता था और यही वजह है कि आज हमने देखा कि अवैध निर्माण को पुलिस प्रशासन ने, उत्तराखंड सरकार ने मिलकर ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें, एक एक करके पुलिस प्रशासन को नई नई वीडियो सामने आ रही है। इसके साथ वहां मुस्लिम संगठनों को भी वहां पर यहां कहा गया पुलिस के द्वारा कि आप लोगों ने अब तक उन लोगों को हवाले नहीं किया जो हिंसा के दोषी हैं। और मुस्लिम संगठन पीस बैठक में जब ये हुआ कि मुस्लिमों ने बोला, संगठनों ने बोला, जो उनके लगातार धर्म गुरु हैं और लगातार ये मामले की जांच करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी शर्मिंदा हैं, हम चाहेंगे पुलिस का पूरा सपोर्ट करेंगे और हम जल्द ही इस पर पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। पुलिस ने वहां पर थोड़ी डांट भी लगाई थी ऐसे। और आपको बता दें, डीएम वंदना ने बोला था कि आप लोगों का फोन बंद था
आपकी वजह से ये हिंसा और बढ़ी। अगर आपने फोन उठा लिया होता तो ये हिंसा और नहीं भड़कती। तो मुस्लिम संगठनों में जो पीस चेयरमैन थे और कमेटी में जो बैठक हुई थी, मुस्लिम संगठन के द्वारा ये कहा गया था कि आप लोगों के फोन बंद नहीं होते तो हल्द्वानी में ऐसे आग ना लगती। और मुस्लिम संगठनों के धर्म गुरुओं को भी इस पर कड़ी फटकार डीएम वंदना और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने लगाई थी। प्रहलाद मीणा ने यह तक कह दिया था कि हम जितना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप भी हमसे उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ। आखिर आप लोगों के संरक्षण में जितने उपद्रवी हैं उसको आप बाहर निकालने में सक्षम क्यों नहीं हुए? कहीं ना कहीं ये तो घर में ही छुपे हुए हैं, ये यहीं छुपे हुए हैं और आप सबको इसका पता मालूम होगा। खैर, हमने देखा खूब तनाव बना वहां पर, लेकिन अब पूरे इलाके में शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार तत्पर है। उत्तराखंड सरकार वहां आम लोगों के लिए हर सुविधा मुस्तैद कर रही है और इधर उपद्रवियों को, आतंकियों को बख्श नहीं रही है। देखने वाली बात होगी लुकआउट नोटिस के बाद कितनी कार्रवाई आगे पहुंचती है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर थी, लुकआउट नोटिस अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोहित के खिलाफ जारी हो चुका है। विदेश ये अब नहीं भाग सकते। आपकी राय रखिए जरूर। लगातार पुलिस इस मामले को खंगाल रही है। बहुत शुक्रिया आपका।